देखो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर में, जैसे मान लो ये आप एक रजिस्टर है और ये एक बैटरी है, इस बैटरी की वजह से इस रजिस्टर में करंट जा रहा है। जब इसमें करंट जा रहा है तो करंट को अपोज करने के लिए इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते हैं, तो देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द पाथ, मीन दे आर ब्लॉकिंग फ्लो, उसका फ्लो को ब्लॉक करते हैं। जब फ्लो को ब्लॉक करेंगे तो इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है, उसी हीट को अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। सो when heating effect of electric current will be there, in that case how to calculate how much heat will generate? So for that we have a formula. From starting we know this formula, 9th grade we know this formula, very basic formula. Power is equal to work divided by time. So power is equal to work done divided by time. So this is the formula. And we know one more formula, V is equal to W divided by Q. It means W is equal to V into Q. So in place of this W, I am writing V into Q. Here in place of this W, I am writing V into Q and divide by time, and Q divided by T. If you see this Q divided by T, charge divided by time is called current. उसको क्या बोलते हैं, चार्ज जो टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट हो गया। अब देखो V है और ये I है, देखो ये V है और Q डिवाइड बाई T क्या हो गया, करंट हो गया, और पावर हो गया। पावर इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। अपन को पावर नहीं निकालना है, क्या निकालना है, अपन को निकालना कितना हीट इस रजिस्टर में जनरेट होगा। लेकिन पावर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू हीट डिवाइड बाय टाइम। बेसिकली पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो हीट इज ऑल्सो एनर्जी, हीट भी क्या होता है, एक एनर्जी होता है। तो इसको पावर को आप क्या लिख सकते हो, हीट डिवाइड बाय टाइम। इस पावर को आपने हीट डिवाइड बाय टाइम लिख दिया, मतलब आपने ऐसा लिखा H बाई टी इज इक्वल टू V इंटू आई, आपने ऐसा लिख दिया कुछ। अब H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। इसी को बोलते हैं दिस मच हीट इट विल जनरेट। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं आप, ये देखो V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, यही तो ओम्स लॉ है। V की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, आई आर। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, R क्या है, रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। तो अगर आप ये V की जगह पे ये वाली वैल्यू रखोगे आई आर, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर इंटू आई इंटू टी। तो क्या फॉर्मूला आ गया फाइनली, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये अनदर फॉर्मूला आ गया। तो एक फॉर्मूला तो H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी हो गया, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया। अच्छा अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर, आप लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हो, सिंपल मैथ है। तो अब इस वाले फॉर्मूले में अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाले जो ब्लैक वाला इसको देखो, इसमें आप H के जगह पे क्या लिखो, H इज इक्वल टू, अब V तो ऐसे ही रहने दो, और I के जगह पे आपने क्या रख दिया, V डिवाइड बाई आर इंटू टी। क्या किया, I के जगह पे V डिवाइड बाई आर रखते हैं, ये वाली वैल्यू। तो इस वाले I के जगह पे, इस वाले I के प्लेस पे, इस वाले I के प्लेस में आपने क्या रखा, V डिवाइड बाई आर। सो अगर V डिवाइड बाई आर आपने इस I के प्लेस पे रख दिया, अब क्या आ जाएगा, तो V एज इट इज, और इसको क्या किया आपने, V बाई आर इंटू टी। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको क्या आ जाए, कैलकुलेट क्या करना, सिंपल मैथ्स है, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो बेसिकली अपने पास 3 फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट वन क्या, H इज इक्वल टू वी आई टी, ये वाला फॉर्मूला हो गया, H इज इक्वल टू वी आई टी। सेकेंड फॉर्मूला अपना ये हो गया, और थर्ड फॉर्मूला हो गया ये। तो अपने पास एक्चुअली कितने फॉर्मूले हो गए इसके लिए। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, दिस वन, H इज इक्वल टू वी आई टी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। थर्ड फॉर्मूला H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। बेसिकली ऑल 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देयर इज अ सिंगल फॉर्मूला, दिस फर्स्ट ओनली, पहला वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप यूज कर सकते हो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्मूले के जैसा। अब नेक्स्ट वन, पावर कैसे कैलकुलेट किया अपन ने। पावर कैलकुलेट करने का सीधा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम। इसी को तो अपन पावर बोलते हैं, वर्क डिवाइड बाय टाइम। अब वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, एंड दैट इज इक्वल टू टी, टाइम डिवाइड बाई टी। सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसको V, और Q बाई टी को अपन ने क्या लिखा, पावर। फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, V इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू आई।
सो फर्स्ट फॉर्मूला जो पावर का हो गया वो क्या हो गया, v इंटू आई हो गया। अच्छा, आपको ये भी मालूम है v इज इक्वल टू क्या होता है, i इंटू आर होता है। कौन सा लॉ है, ओम्स का यही लॉ है। तो अगर v के जगह पे आप आई आर लिखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, यहाँ आपने लिख दिया आई आर, किसके जगह पे लिखा, v के जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर, तो पावर का एक फॉर्मूला और आ गया। अच्छा, अगर आप इसी फॉर्मूले में देखोगे इस वाले जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस जस्ट लाइक आई इज इक्वल टू वी बाई आर आप कर दो, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इस वाले फॉर्मूले को आई इज इक्वल टू वी बाई आर कर दिया। अब पी इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, v इंटू आई, अब आई के प्लेस पे क्या लिखोगे, v बाई आर, तो p क्या आ जाएगा, v तो ऐसे छोड़ दो, इसको लिख दिया आपने v बाई आर, तो क्या आ गया फॉर्मूला फाइनली, v स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एक और फॉर्मूला आ गया। तो अपने पास पावर के तीन फॉर्मूले हो गए। बेसिकली एक ही फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट पर्पस के लिए अपन तीन फॉर्मूले बोलते हैं। p इज इक्वल टू वी आई, दूसरा क्या हो गया p इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा वाला क्या हो गया p इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो अपने पास तीन फॉर्मूले हो गए पावर के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं किलो वॉट आवर्स। क्या बोलते हैं, किलो वॉट आवर्स, के किलो वॉट, डब्ल्यू किलो वॉट्स, आवर्स मतलब आवर्स हो गया। तो किलो वॉट आवर्स को अपन कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। एक किलो वॉट में कितने वॉट होता है, 1000 वॉट, और एक आवर्स में कितने सेकंड होता है, 3600। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, मतलब 1 किलो वॉट आवर्स कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, कि 1 किलो वॉट आवर्स। एक यूनिट मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मैं बोलूँ एक यूनिट मतलब 1 किलो वॉट आवर्स, एंड 1 किलो वॉट आवर मतलब कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यही होती है, इसी से अपन मेजर करते हैं। जैसे बोले अगर देयर इज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, इस पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या है, if you see an electric iron consumes energy rate of 8840 watt when heating is the maximum rate and 360 when heating is the minimum rate। मतलब जब मैक्सिमम पे हीट करते हैं तो कितनी एनर्जी है इसकी, 8, कितने पावर है 840, और जब आप मिनिमम पे करते हो कितनी है इसकी 360, और इसका वोल्टेज कितना है 220। अब पूछ कह रहे हैं व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन केस, मतलब ईच केस में आपको करंट पूछा जा रहा है। तो सीधा सा फॉर्मूला है, अब देखो पहले क्या देखा, v इज इक्वल टू कितना दिया है 840, ठीक है। अब p इज इक्वल टू 840 दिया है, और v कितना है 220। आपको मालूम है फॉर्मूला, p इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू आई, तो आप यहाँ पे क्या रख दो वैल्यू p की वैल्यू कितनी है 840, एंड v की वैल्यू कितनी है 220। आई आपसे पूछा, आई आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा 840 डिवाइड बाय 220, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, 3.8 एम्पियर। अच्छा, सेकेंड वाले में केस में क्या है, पावर की वैल्यू कितनी गिवन है 360, एंड व्हाट इज v इज इक्वल टू 220। तो अगर आप फिर से भी लिखना है आपको, क्या लिख सकते हो p इज इक्वल टू v इंटू आई। सो p की वैल्यू कितनी है 360, एंड व्हाट इज v इज 220, एंड 220 आई फिर से कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 220 अप्रॉक्स 1.6 एम्पियर। Based on that, one electric refrigerator 400 watt, what is rated 400 watt, एक दिन में कितना यूज़ कर रहा है 8 आवर्स, कितने दिन यूज़ किया 30 डेज, एक यूनिट का प्राइस कितना है 3 रुपये। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर यूज़ किया, कितना उसका पावर रेटिंग है 400, ठीक है। 8 आवर्स डेली यूज़ किया, कितने दिन यूज़ किया 30 डेज, और एक यूनिट का प्राइस कितना है 3 रुपीज़। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि कितना प्राइस उसका देना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट कितनी आएगी। तो आपको पहले तो कैलकुलेट करना है कितने यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप पावर कैलकुलेट करो, 400 वॉट, मतलब 400 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.4 किलो वॉट। ओके, दिस इज पावर। नाउ this power we use 0.4 kilowatt, we use 8 hours day, and how many days 30 days, and what's the price, that is 3. So you multiply that everything, and so this will be 288.